अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का जो सेकंड लेक्चर है इसको ज़रा हम क्लियर करते हैं। पहला एक लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था टॉर्क के बारे में, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ये चैप्टर 4 जो है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में है, तो उसके अंदर हमने टॉर्क को स्टेट आउट कराया था। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ हमसे कंसर्न करते हैं, इनको ज़रा देख लेना है हम लोगों ने। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसके रिलेटेड हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। हमारे पास पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या हों, पैरेलल हों, तो उनको पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। या एमसीक्यूज़ में पूछते हैं ऐसी फोर्सेस जिनके दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, थीटा 0 के बराबर हो, वो जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब इनकी हमारे पास जो टाइप्स हैं पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम ज़रा क्लियर करते हैं। ये एज ए शॉर्ट हमसे पूछ सकते हैं, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लाइक एज साइड के अंदर हमारे पास ये पॉइंट आउट भी किया गया है। अब इनसे एमसीक्यूज़, इसके एग्जांपल पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, तो वो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भी कौन सी लाइक पैरेलल हैं और कौन सी अनलाइक पैरेलल हैं। इसी तरह से हमारे पास हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लाइक एज, जैसा कि हमारे पास ये एक एप्पल है, इसको सस्पेंड कर देते हैं, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और टेंशन ऊपर की तरफ। ये हमारे पास एग्जांपल है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। इसके साथ हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमसे क्वेश्चन किया जाता है फोर्स को ऐड कैसे किया जाता है। फोर्स को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल की मदद से। और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, द सिंगल फोर्स दैट हैव द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। इसको हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। और मेन बात हमसे पूछी जाती है हेड टू टेल रूल है क्या चीज़। हमसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से कितने फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है। एनी नंबर, जितने भी दे दें हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब एमसीक्यूज़ के अंदर देते हैं 2, 3, 4 या एनी नंबर, जितने भी नंबर हमें दे देते हैं हम इनको ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। अब इसी तरह से हमसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में एमसीक्यूज़ कंसर्न करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दी गई। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये शॉर्ट में भी हम लोग से पूछ सकते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, कॉस किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, टेन किसके बराबर है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। और इसके डिफ़ाइन हम लोग क्लियर करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर फिर हमसे रिजल्टेंट का फार्मूला पूछ लेते हैं एज ए एमसीक्यूज़। रिजल्टेंट के लिए फार्मूला F इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। सिमिलरली इसके y कंपोनेंट पूछ लेते हैं और x कंपोनेंट। अब देखें हमारे पास x कंपोनेंट हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा और y कंपोनेंट है f ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। हमें x की वैल्यू दें या y की वैल्यू दें, हम दूसरी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें बाज़ औक़ात फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और एंगल भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, वर्टिकल क्या होंगे एमसीक्यूज़ में, तो वो हम इन्हीं फार्मूलाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साइड के अंदर ये टेबल दे दी गई है, किसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है। अब जैसा कि रेशोज़ हमारे पास हैं, एंगल साइन ऑफ 0 की बात करते हैं, ये 0 होता है। साइन 30 की बात करें, ये 0.5। साइन 45 है, ये 0.707 है। इसी तरह से साइन 60 हो गया और साइन 90 ये 1 के बराबर है। ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसी तरह से अगर काज ऑफ 0 लेते हैं, ये 1 के बराबर है, और उसके बाद काज ऑफ 30 लेते हैं 0.866। अब देखें हमारे पास जो cos 30 है और साइन 60 है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम बनती है। और जो हमारे पास cos ऑफ 45 है और साइन 45 है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम बनती है। तो हमसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं
हायर क्लासेस के अंदर भी हम लोग कंसर्न करते हैं किस एंगल के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों की वैल्यू सेम बनती है, वो कौन सा एंगल है, cos ऑफ 45। सिमिलरली हमारे पास cos ऑफ 90 का रिज़ल्ट क्या है, 0। tan का रिज़ल्ट पूछ सकते हैं, tan ऑफ जो 0 है वो हमारे पास 0 होता है। tan ऑफ 30 ये कितने के बराबर है, इसी तरह से 45 हो गया। और ये मोस्टली पूछते हैं tan ऑफ 90 हमारे पास किसके बराबर होता है, इट इज़ इन्फिनिटी। अब जब ये इन्फिनिटी के इक्वल है तो फिर अब हमसे रेशो की फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो साइन ओवर काज होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा, इट इज़ इक्वल टू tan ऑफ थीटा। इनकी रेशो के बेस के ऊपर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप MCQs कंसर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू दे देते हैं, कास की वैल्यू दे देते हैं हमें एंगल ऑफ थीटा, तो फिर आप tan का रिज़ल्ट इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास साइट के अंदर मिनी एक्सरसाइज पॉइंट भी प्रोवाइडेड हैं, इनको भी हम लोगों ने क्लियर करना है। अब यहाँ के ऊपर एक एक्सरसाइज दे दी गई है, फोर्स की वैल्यू, एंगल हमें कहते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, तो आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमसे MCQs के अंदर भी पूछते हैं। और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करते हैं, अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दे देते हैं, एक्स कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, वाई कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, और हमें कहते हैं आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब x की वैल्यू कोई भी ले लें और y की वैल्यू, अब जैसे कि x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 4 का स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से y की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर कितना है 9, स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बनेगा 25। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 न्यूटन हमारे पास आंसर आता है। अब इसके अंदर यहाँ के ऊपर वैल्यूज़ चेंज करके भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट कराना है। और एक बात माइंड में रखेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये हमारे पास स्क्वायर है, जब स्क्वायर की फॉर्म के अंदर है, अगर हम लोग क्या करते हैं -3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो +9 जाके बनता है, तो इस वजह से कोई भी वैल्यू लेंगे नेगेटिव के अंदर, सो ये कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होएगी। अब इसके साथ साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोगों ने सॉल्व आउट कर लेना है। और राइट एंगल ट्राई एंगल की बेस के ऊपर हमारे पास 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने इसके हवाले से इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कैलकुलेट करानी है, साइन कैलकुलेट कराना है, कॉस कैलकुलेट कराना है, टेन, इनमें से आप लोगों से शॉर्ट के लिए कोई 1-2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप लोगों ने क्लियर करना है। अब राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। बाकी उसकी बेस और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी दिए गए हैं, तो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के मुताबिक आप इनको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट MCQs हम जल्द कंसर्न करते हैं।